अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे मोलर मास। व्हाट इज़ मोलर मास? फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिफाइन मोलर मास। द मास ऑफ वन मोलर पे सब्सटेंस, द मास ऑफ वन मोलर पे सब्सटेंस, इसको क्या कहते हैं? मोलर मास कहते हैं। एक मोल जो सब्सटेंस है इसको क्या कहते हैं? मोलर मास। मोलर मासेस क्या है? कार्बन का और सल्फर का। यानी ये एक क्वेश्चन है कि व्हाट आर द मोलर मासेस ऑफ कार्बन एंड सल्फर। तो कार्बन का जो मोलर मास है, मोलर मास, मोलर मीन मोल और मास एक्सप्रेस इन ग्राम, तो कार्बन का क्या है? 12.01 ग्राम्स पर मोल। मोल यानी मोलर के लिए है और मास यानी मास के लिए क्या है? मास इसके लिए ग्राम्स है। और सल्फर का क्या है? 32.07 ग्राम्स पर मोल। अब कल हमने पढ़ा था रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल्स। तो रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल्स है क्या चीज़? तो असल में रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल जो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, एवोगाड्रो नंबर्स, एवोगाड्रोस नंबर और मोल में, कि व्हाट इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव, व्हाट आर रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल्स? दीज आर पार्टिकल्स in a substance, the representative particles in a substance, और ये क्या है? एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है और फार्मूला यूनिट्स है किसी सब्सटेंस में, इसको क्या कहते हैं? या आइंस है, इसको रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल्स के। एक सब्सटेंस में जितने एटम्स है या मॉलिक्यूल्स है या फार्मूला यूनिट्स है, इसको क्या कहते हैं? रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल्स। अब आते हैं वाटर। वाटर जो है वो एग्जिस्ट करता है मॉलिक्यूल में। वाटर किस चीज़ के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो वाटर का एक मॉलिक्यूल जो है, 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, इसमें कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 मोल्स ऑफ H2O। और एक मोल H2O में इतने एवोगाड्रो मॉलिक्यूल होते हैं, यानी 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। 1 मोल ऑफ कार्बन में एटम्स कितने होंगे? 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 एटम्स। अब ये H2 जो है मॉलिक्यूल्स है, तो इधर हमने मॉलिक्यूल्स लिखा है, और ये कार्बन इधर हम एटम के बारे में ज़िक्र कर रहे हैं, तो ये क्या है? एटम्स हम यहाँ लिखेंगे। जो भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, और टॉपिक में कोई भी मुश्किल नहीं है, सबसे ईजीएस्ट टॉपिक है। इसी टॉपिक को फर्दर याद करने के लिए जो है आप पिछले वाले लेक्चर को स्टडी किया करें, जिस तरह एवोगाड्रोस नंबर और मोल हमने डिस्कस किया था लेक्चर में। शुक्रिया।